कि जब भी हम भक्ति करते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है। तो क्या हमें भक्ति करनी चाहिए? हमारे मन में बुरे बुरे विचार आने लग जाते हैं या कई सालों के, हफ्तों या महीनों पहले वाले बातें याद आ जाती हैं, किसने हमें क्या कहा क्या नहीं कहा, या फिर हम अमृत वेले उठते हैं तो नेक्स्ट डे बीमार पड़ जाते हैं। संगत जी, चाहे आपका मन लगे ना लगे, पर हमें भक्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आप इस बात को ऐसे समझे संगत जी, जैसे जलती हुई अग्नि में अगर हम हाथ डालते हैं, चाहे जानबूझ के डालें चाहे अनजाने में डालें, वो जलता है। तो संगत जी, इसी प्रकार जब हम निरंतर भक्ति या ध्यान में लगे रहते हैं तो हमारा मन रूपी शांत हो जाता है और हमारे पाप कर्म नष्ट होते चले जाते हैं, जलते चले जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि जब अगर आप नोटों की गड्डी गिनते हैं तो किसी का ध्यान भटकता है? आपने सुना है कभी मेरा मन नहीं लग रहा, क्योंकि पता है कि एक नोट की भी गलत गिनती कर ली तो फिर कम रह जाएगा। या फिर आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं, किसी से सुना कि मेरा मन नहीं लगा, या किसी को नींद आई है या उसका ध्यान उधर उधर भटका हो। इसका क्या कारण है संगत जी? हम जब भक्ति करते हैं तो हमारा मन भी डरता है, क्योंकि हमारे पाप कर्म जो पिछले जन्म के हैं वो जलते हैं, वो नष्ट होते हैं। तो हमारा मन डर की वजह से इधर उधर भटकने लग जाता है और दूसरे विचार उसमें आने लग जाते हैं। बाकी कोई दुनियावी हम काम करते हैं तो उसमें हमारा मन कभी नहीं भटकता, जो हम काम करते हैं उसी में लगा रहता है। इसका यही कारण है संगत जी, अगर आप निरंतर भक्ति और ध्यान करते रहेंगे एक दिन ऐसा आता है कि आपका मन भी शांत हो जाता है और फिर भक्ति में आपकी लौ लग जाती है। संगत जी, आप एक दुनियावी एग्जाम्पल से इस बात को समझें कि आप जब जिम जाते हैं, पहले दिन अगर आप जिम गए, जो भी आपने एक्सरसाइज करी, पूरा शरीर दुखता है, अगले दिन आपका जाने का मन नहीं करता। पर आपके जो भी रिलेटिव है सब यही कहेंगे कि भाई तुम्हें जाना चाहिए, 2-3 दिन जाओगे तो फिर तुम्हें ठीक लगेगा और ये पेन भी नहीं होगा। इसी प्रकार संगत जी हमारी भक्ति है। अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें, ध्यान में बैठे, नाम जप करते रहें, तो वो मन रूपी घोड़ा एक दिन शांत हो जाता है। संगत जी, एक बीमार घोड़ा अगर हम उसको दवाई दें तो उसे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, इधर उधर उछलता है और बिल्कुल भी काबू में नहीं आता है। पर धीरे धीरे जब वो दवाई अंदर जाती है, उसे पता लगता है कि हाँ ये तो मुझे ठीक कर रही है, मेरी बीमारी के लिए है, तो वो एक दिन शांत हो जाता है। इसी प्रकार हमारा मन है संगत जी। मन रूपी घोड़े को जब हम अमृत चखाते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो जब अमृत धीरे धीरे जाता है तो हमारा मन भी इधर उधर दौड़ने की बजाय एक दिन शांत हो जाता है और फिर हमारी भक्ति में मन लग जाता है। तो संगत जी, कभी भी अपना निरंतर प्रयास भक्ति का या नाम जप का कभी न छोड़ें। गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो संगत जी, चाहे ध्यान लगे ना लगे, उनसे बातें किया करो, क्योंकि प्रभु भी हमारे इतने दयालु हैं, वो देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे से रोज मिलने आता है, तो एक ना एक दिन तो उनकी नजर पड़ेगी कि मेरा भक्त मिलने आता है, तो मुझे भी इसकी खुशियों से झोली भरनी है। तो जब भी आप कभी, कई बार संगत सोचती है कि मैं बड़े मंदिर गई तो बीमार पड़ गई, या सत्संग में मैंने लंगर प्रसाद किया वॉमिट लग गई, इसका कारण यही है संगत जी, हमारे पाप कर्म होते हैं और गुरु जी महाराज सबसे पहले हमारे बुरे कर्मों को ही काटते हैं। उसी वक्त हमारा सबसे ये प्रयास ऐसा होना चाहिए भरोसे का, जो गुरु जी चेक करते हैं, और उसी में हम कई बार डगमगा जाते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, बीमार पड़ गए या हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। उस बात को समझें कि वो हमारे पाप कर्म गुरुजी कटवा रहे हैं और हमारी भक्ति की वही परीक्षा होती है संगत जी। बहुत सी ऐसी संगत है जिनके मन में ये भी सवाल चलता है कि हम कौन से मंत्र का ऐसा जाप करें, कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल है जो हमारी हर परेशानी की समस्याओं का समाधान कर दे। कोई कहता है वाहे गुरु जी का करें, या राम जी करें, या गुरु जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इसका जाप करें। संगत जी, आप किसी भी मंत्र का जाप कर लें, पर जिस मंत्र को करने से या कोई भी गुरुवाणी या कोई भी भजन सुनने से आपके मन में प्रेम पैदा होता है भगवान के लिए, कहते हैं दुनियावी आपको किसी से प्रेम हो जाता है तो क्या आप उसके ख्यालों में रहते हैं, उसकी यादों में रहते हैं। पर जब यही प्रेम आपको भगवान से हो जाता है तो संगत जी उसका एक्सपीरियंस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है।
बहुत सी ऐसी पुरानी संगत है, गुरुजी महाराज उन्हें साक्षात दर्शन भी देते हैं, और आज भी जो संगत जुड़ रही है वो भी गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू उनसे बातें करते हैं। उन्हें अपने हर क्वेश्चन का आंसर गुरुजी महाराज से मिलता है। तो ये क्या है, उनका कनेक्शन ऐसा बन जाता है, अपने रब से उन्हें प्यार हो जाता है, जो गुरुजी महाराज पल पल फिर संगत को संभालते हैं। संगत जी, आप कोई भी मंत्र जाप कर ले जिससे आपका कनेक्शन बन जाए, प्रभु से आपके तार जुड़ जाए, सबसे बड़ा प्रेम है संगत जी। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई धर्म, सबसे बड़ा भगवान हमारे भाव देखते हैं। आपने देखा होगा गुरुजी महाराज के पास भी जब भी संगत जाया करती तो गुरुजी कैसे अपनी संगत का चुनाव किया करते थे। हमें लगता है कि हम ये बाहरी रूप अच्छे से बन ठन के जाएं तो इससे दुनिया खुश हो सकती है संगत जी, पर भगवान तो हमारे अंदर का भाव देखते हैं, हमारी श्रद्धा देखते हैं। क्यों गुरुजी संगत में इतने लोगों में बैठे हुए में से किसी एक संगत को उठा के उसे जा कल्याण किता, जा ऐश कर, या उसके कर्म वहीं काट दिया करते, उसकी बीमारी वहीं पल भर में ठीक कर दिया करते थे? क्यों संगत जी? वो हमारे अंदर का भाव, हमारे कर्म देखते हैं। जो भी हमने गुरुजी कहते थे, इसीलिए चंगे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। और संगत जी, कई संगत कितने सालों तक चक्कर काटती रहती थी, किस लिए? क्योंकि हमारे पाप कर्म कटने में गुरुजी भी वक्त लेते हैं संगत जी, और वही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। तो हमें भी गुरुजी महाराज की वो मुट्ठी भर संगत बनना है। हम भी ऐसे कर्म करें, अपना भाव इतना सच्चा और सारी सत्य और निष्ठा ईमानदारी के साथ अपने कर्म करें, तब भी गुरुजी के सामने जाएं तो हमारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा देखे संगत जी। बाहर से चाहे हम कितने ही बन ठन के चले जाएं या कुछ भी कर लें, भगवान उससे खुश नहीं होते। वो तो हमारा भाव, हमारी भक्ति देखते हैं। तो सारी संगत ऐसा ही भाव, सच्ची भक्ति गुरुजी के प्रति रखें। मन में ना कोई ऐसे डाउट लाएं, ना ही कोई ऐसी कि इस दर पे काम नहीं बना तो दूसरे दर चले जाएंगे। बहुत सी संगत है लेटेस्ट स्ट्राइक के रूप में भी आती है। गुरुजी महाराज तो संगत को देखते ही पहचान लिया करते कौन किस भाव से आया है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर गुरुजी ब्लेस किया करते थे। संगत जी, हमें भी गुरुजी महाराज की वही मुट्ठी भर संगत बनना है। जब भी आप गुरुजी महाराज के सत्संग में जाएं, बड़े मंदिर में जाएं, तो सारी दुनियावी चीजों को पीछे छोड़ के केवल अपने प्रभु के चरणों में ही ध्यान लगाया करो संगत जी। एक भगवान की भक्ति और भगवान से किया हुआ प्यार ही साथ जाता है। आपने देखा होगा जो गुरुजी की भक्ति करते हैं, उनके चेहरे पे अलग ही नूर होता है। वो आप कितने भी पैसों में, कहते हैं मेटेरियलिस्टिक चीजों से आप सुख नहीं खरीद सकते संगत जी। चेहरे पे एक स्माइल, एक खुशी, एक सेटिस्फेक्शन, वो केवल प्रभु की भक्ति, उनके नाम जप और उनसे प्यार करने से ही मिल सकता है। आप खुद भी देखिए, जो संगत गुरुजी के साथ जिनका कनेक्शन है, उनके चेहरे के भाव, नूर अलग ही होता है, क्योंकि वो सच्ची भक्ति जानते हैं। और गुरुजी के साथ जो उनका कनेक्शन है, गुरुजी महाराज पल पल उन्हें आज भी संभाल रहे हैं संगत जी। हमें भी वैसे ही बनना है। जब हम अपने प्रभु से प्यार करने लग जाते हैं संगत जी, तो वो एक्सपीरियंस कुछ भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, वो केवल फील ही किया जा सकता है। और आप भी निरंतर अभ्यास करें, गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो, उनसे हर बात शेयर किया करो। सब कुछ सुनते हैं, बस हमारा सच्चा भाव होना चाहिए। हम मेटेरियलिस्टिक चीजों में ना पड़े कि ये ब्लेसिंग होगी तो ही गुरुजी खुश होंगे। नहीं संगत जी, वो हमारा भाव देखते हैं। उन्हें क्या ही चाहिए, वो तो सृष्टि के रचयिता है। वो तो पलक झपकते ही सब कुछ दे सकते हैं हमें, पर वो क्या चाहते हैं हमसे? हमारा सच्चा भाव चाहते हैं, और यही चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, किसी का बुरा ना करें, मददगारों की मदद करें। और जितनी भी हमारे अंदर अवगुण है, निरंतर गुरुजी से अरदास लगाएं कि गुरुजी महाराज हमारे बस में नहीं है, आप ही इन्हें कम कर सकते हो। संगत जी, गुरुजी महाराज पल पल संभालते हैं। जीवन में एक बार शामिल करके देखिए गुरुजी को। हम कहीं भी जाते हैं, क्या करेंगे, कोई काम नहीं होगा, तब गुरुजी के चरणों में पहुंचते हैं, गुरुजी ऐसे ऐसे काम नहीं हो रहा है, अब आप हेल्प कीजिए। पर संगत जी, आप कोई काम शुरू करने से पहले ही गुरुजी महाराज के सामने अरदास लगा दिया करो कि गुरुजी अंग संग सहाय होना। हम अपना कोई काम भी करते हैं तो आपका नाम जाप करते हो, आपको याद करते हुए करें। तो संगत जी, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपका ना बने।
हम गलती यही करते हैं कि सब कुछ हो जाता है, बाद में गुरुजी को याद करते हैं। हमें हर काम में सबसे पहले गुरुजी को याद करें, फिर अपने हर काम के लिए जाएंगे तो गुरुजी हर पल संभालते हैं, हर पल हमारी हेल्प करते हैं। संजय